बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम किन चीज़ों से मिलकर बना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, उनकी शेप क्या है, साइज़ क्या है, किस तरह से वो मूव कर रहे हैं, वो सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, एटम क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूक्लियस क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, तो वो सारी चीज़ें हम इधर डिस्कस करेंगे और एट लास्ट आपको तमाम चीज़ें जो हैं वो क्लियर कट हो जाएंगी कि कौन सी चीज़ क्या है, वो कहाँ पर प्रेजेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट्स। सबसे पहले हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ एटम, डिफरेंट थेरीज ऑफ एटम। एटम के बारे में डिफरेंट थेरीज जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने दी थी। इंट्रोडक्शन ऑफ एटम, एटॉमिक थेरी, एटम से रिलेटेड जो थेरी थी जब तक कंसिडर की जा रही है, वैलिड है, वो डिस्कस करेंगे। देन स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, एटम का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। एटम के स्ट्रक्चर में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, वो एक दूसरे से किस तरह से रिलेट कर रहे हैं, उनको हम देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। बेसिकली जो एटम है, सबसे पहले डेमोक्रिटस एक साइंटिस्ट था। डेमोक्रिटस बेसिकली एक ग्रीक फिलोसफर था हु बिगेन सर्च फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ मैटर मोर देन 2400 ईयर्स एगो। उसने जो है वो सबसे पहले एटम के बारे में डिस्क्रिप्शन बताई थी कि एटम क्या है। उसने कहा था कि एटम जो है वो बेसिकली एटमॉस वर्ड से ड्राइव किया गया है, और एटमॉस का मतलब है नॉट टू बी कट और इंडिविजिबल, मींस को हम एटम को आगे डिवाइड नहीं कर सकते। ये डेमोक्रिटस का कहना था। लेकिन जब बाद में डिस्कवरीज हुई और उन्होंने जो है वो एक्सपेरिमेंट्स किए तो इस बात को उन्होंने डिनाई कर दिया। एटम वॉज डिस्कवर्ड बाय जॉन डॉल्टन। डेमोक्रिटस ने जस्ट उसके बारे में डिस्क्रिप्शन बताई थी, और उसने डिस्कवर नहीं किया था। एटम को जिसने डिस्कवर किया था वो था जॉन डॉल्टन। ही प्रपोज द फेमस एटॉमिक थ्योरी इन 1807। जो एटम के बारे में एटॉमिक थ्योरी थी, जो तमाम प्रॉपर्टीज़ उसकी बताती हैं, वो 1807 में बताई गई। एटम्स आर फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मैटर। मैटर से बना होता है, मैटर जो है वो एटम्स का बना होता है, मीन्स कि एटम्स जो हैं वो फंडामेंटल यूनिट है, छोटे छोटे पीसीज होते हैं जिनसे मैटर मिलकर बनता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर इज़ ड्यू टू द डिफरेंट एटम्स कंस्टिट्यूटिंग देम, मीन्स कि डिफरेंट एटम्स जब मिलते हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर बनती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम डिस्कस करें हम तो द डिस्कवरी ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इनसाइड द एटम लेड टू द फेलियर ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डॉल्टन जो है वो एक साइंटिस्ट था, उसने कहा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो इनके दरमियान प्रेजेंट होते हैं, एटम के सेंटर में होते हैं। लेकिन जब डिस्कवरी की गई तो इस बात को डिनाई कर दिया, रद्द कर दिया गया कि ये दोनों जो हैं वो सेंटर में नहीं होते हैं। फॉर एक्सप्लेनिंग द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एन एटम मैनी साइंटिस्ट प्रपोज वेरियस एटॉमिक मॉडल्स। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि प्रोटॉन किस जगह है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन किस जगह है और इलेक्ट्रॉन किस जगह है, तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट काम किए। अगर हम उन तमाम साइंटिस्ट का एक कंक्लूजन लें, उनका नतीजा निकालें कि हर एक साइंटिस्ट ने क्या काम किया और क्या बताया हमें, तो वो हम एक शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। एटम्स जो हैं वो किसी भी मैटर को बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मींस कि अगर ये होंगे तो ही एटम बनेगा। जैसे एक घर को बनाने के लिए हमें ईंट की ज़रूरत पड़ती है। ईंट होगी तो हमारे पास पूरा एक घर तैयार होगा, पूरी एक इमारत तैयार होगी। इसी तरह से हमारे पास एटम्स होंगे तो एक मैटर प्रिपेयर कर सकते हैं हम। थॉमसन्स एटम मॉडल इज़ दैट एटम इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट एंड एटम्स आर न्यूट्रल। वो कह रहे हैं जो थॉमसन था,
थॉमसन ने कहा कि एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। स्फीयर का मतलब होता है कि जो अंदर से खोखला होता है, उसके अंदर कोई चीज़ नहीं होती है। उसने कहा कि जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड मतलब उसके अंदर धंसे हुए होते हैं। इस तरह से जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो हैं वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, तो एज अ होल एटम्स क्या हैं, न्यूट्रल हैं। देन रदरफोर्ड आया। रदरफोर्ड ने क्या कहा, रदरफोर्ड ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। सोने के और राख से उसने जो है वो एक्सपेरिमेंट किया और उसने क्या कहा कि देयर इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। उसने कहा कि एटम जो है उसका एक सेंटर होता है और इस सेंटर पर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। एंड देन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। ये बात उसने बिल्कुल सही कही थी। रदरफोर्ड ने कहा कि जो एटम है उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, जो सेंटर है वो न्यूक्लियस कहलाता है और उस सेंटर में जो पॉजिटिवली चार्ज होता है वो प्रेजेंट होता है और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, सर्कुलर पाथ। देन हमारे पास बोहर आता है। बोहर ने क्या कहा, ही प्रोपोज दैट ओनली स्पेशल डिस्क्रिएट ऑर्बिट्स आर अलाउड इनसाइड एन एटम एंड वाइल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट रेडिएट एनर्जी। उसने कहा, रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं, तो मूव करते वो अपनी एनर्जी जो है वो रिलीज़ करते जाते हैं और जो हैं वो नीचे वाले लेवल्स में आते जाते हैं। लेकिन बोहर जब आया तो उसने कहा कि वो अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, बल्कि वो उसी ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं, सेम ऑर्बिट में मूव करते हैं और रेडिएट एनर्जी जो है वो रेडिएट नहीं करते हैं। द सब पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस इन अ न्यूक्लियस इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो बेसिकली क्या हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। ये तीन बेसिक आपके पास सब पार्टिकल्स आ जाते हैं एटम के। वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम्स। एटम्स की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट हैं, उसको हम बेसिकली कहते हैं वैलेंसी। सपोज़ अगर एग्जांपल मैं आपको दूं तो हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, उसके आउटर मोस्ट शेल में भी 1 ही जो है वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है उसकी वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। वो आगे डिपेंड करता है कि वैलेंसी पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। अगर तो कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन को देने की एबिलिटी रखता है तो उसके पास पॉजिटिव वैलेंसी आ जाती है उसके पास। जैसे हम हाइड्रोजन को कहेंगे तो वो +1 आएगा, लेकिन वो एटम जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी रखता है उसके ऊपर वैलेंसी के साथ माइनस का साइन आ जाता है, नेगेटिव का साइन। एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की तादाद को अगर हम देखते हैं किसी भी एटम में तो उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर। देन मैस नंबर या एटॉमिक मैस क्या होता है, मैस ऑफ सम ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एन एटम। एक एटम में मौजूद तमाम न्यूट्रॉन्स और तमाम प्रोटॉन्स को जब सम किया जाता है तो उस अमाउंट को हम कहेंगे एटॉमिक मैस या मैस नंबर। Then isotopes. Isotopes are the atoms of the same element. Element हमारे पास एक ही है, which have different mass number and same atomic number. उनका atomic number तो same है, लेकिन उनका जो mass number है, जो atomic mass है, वो क्या होगा, different होगा। जैसे कि हम एग्जांपल लें कार्बन की, तो कार्बन के 3 isotopes हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो ये हमारे पास जो है वो मैस की वजह से इनका डिफरेंट हो जाता है। हमारा एटॉमिक नंबर जो है वो सबका 6 होता है। आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या हैं, वो एटम्स हैं जिनका सेम मास नंबर होता है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। ऊपर हमने कहा कि एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मैस डिफरेंट है, लेकिन आइसोबार्स क्या हैं, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और एटॉमिक मैस सेम है।
नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो एक डायग्राम दी हुई है जो तमाम थेरीज़ को एक टाइमलाइन के थ्रू बता रहे हैं कि सबसे पहले जो है वो डेमोक्रेटस ने बताया था हमें एटम के बारे में, देन एरिस्टोटल ने 4 एलिमेंट्स के बारे में बताया था, फिर डॉल्टन मॉडल आ जाता है हमारे पास 1803 में, थॉमसन मॉडल 1897 में आ गया था, बोहर देन रदरफोर्ड ने बताया था 1911 में अपना जो एक्सपेरिमेंट है उसको एक्सप्लेन किया, बोहर मॉडल 1922 में आया था, देन लास्ट पे हमारे पास वेव मॉडल जो मॉडर्न है जिसको हम आज तक जो है वो यूज़ कर रहे हैं वो डिस्कस किया गया। जो हमारा मेन टॉपिक है क्या है, व्हाट इज़ एन एटम। एटम होता क्या है? मैटर इज़ एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज़ मास। वो हर चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है उसको हम कहते हैं मैटर। और तमाम मैटर एटम से मिलकर बने होते हैं। ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो एटम से मिलकर नहीं बनती। हम ये कह सकते हैं कि एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, सॉर्ट ऑफ हाउ ब्रिक्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ हाउसेस। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि जिस तरह से एक घर में ईंटें होती हैं, ईंट के बगैर जो है वो घर नहीं बन सकता, इसी तरह से एटम्स के बगैर कोई भी मैटर नहीं कंप्लीट होता। एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन ने दी थी एटम से रिलेटेड कि एटम्स जो हैं वो उनकी क्या करैक्टर्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, किस तरह से मूव करते हैं, उनकी क्या कैपेबिलिटी है, उसको डिस्कस करने के लिए जो है वो जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी पेश की थी। उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या हैं? ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। तमाम मैटर किसका बना होता है? एटम्स का। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। एटम्स क्या हैं? आइडेंटिकल होते हैं। किसी एक एलिमेंट के एटम्स जो हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल मीन्स सेम। ईच एलिमेंट हैज़ डिफरेंट एटम। हर एलिमेंट के पास डिफरेंट एलिमेंट होते हैं। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एटम्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन अगर हम एक एलिमेंट की बात करते हैं तो एक एलिमेंट के अंदर डिफरेंट एटम्स आ सकते हैं। एक एटम के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो सेम होती हैं, लेकिन एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इस पॉइंट को आपने क्लियर करना है। एटम्स कैन इंगेज इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम्स कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एटम्स आर इंडिविजिबल। हम उनको नहीं देख सकते हैं, या एटम्स आर इंडिविजिबल। इस थ्योरी में बताया गया था कि एटम जो हैं वो डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स इसमें ऐसे हैं जो बाद में रद्द कर दिए गए और हमारे पास लास्ट पर सिर्फ 2 या 3 पॉइंट्स बचे थे जिनको हम आज तक जो है वो मान रहे हैं। जैसे लास्ट वाला स्टेप हम देखते हैं, पॉइंट एटम्स आर इंडिविजिबल। तो ये वाला पॉइंट जो है वो बिल्कुल गलत है। हम इसको आगे डिवाइड कर सकते हैं। सब पार्टिकल्स हम डिस्कस करते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तो हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं। व्हाट इज़ इन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एक एटम के स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं? सबसे पहले हमने कहा कि उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्या चीज़ होती है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। एटम का सेंटर होता है न्यूक्लियस, और सेंटर में उसके न्यूक्लियस में क्या चीज़ होती है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। और न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसी की वजह से होता है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमने कहा कि न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर मुश्तमिल होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एज अ होल जब हम कहेंगे तो न्यूक्लियस के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देन प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन हैज़ अ रिलेटिव मास ऑफ 1 U। U क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। तो जो प्रोटॉन का मास है वो किसके बराबर होता है? 1 U के बराबर होता है। प्रोटॉन को हम स्मॉल p से शो कर सकते हैं या कैपिटल P से शो कर सकते हैं, जैसे आपको सामने सिंबल भी नज़र आ रहा होगा। इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज। इसका जो चार्ज होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। इट डिटरमिन्स द एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन जो हैं वो डिटरमिन करते हैं कि किसी भी एटम का कितना एटॉमिक नंबर है।
प्रोटॉन फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। न्यूट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज, मतलब इसका चार्ज कोई भी नहीं होता, ज़ीरो होता है। इट हैज़ द रिलेटिव मास ऑफ 1 U, इसका भी सेम जो है वो मास होता है 1 U, 1 एटॉमिक मास यूनिट। इट इज़ आल्सो फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। इसका जो सिंबल होता है वो N होता है, स्मॉल n या कैपिटल N हम कह सकते हैं। एट लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो उसका यूनिट होता है नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर। फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के आउटसाइड पर मौजूद होता है। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द मूव कर रहे होते हैं। और बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स कॉल्ड शेल्स। बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्पेशल एनर्जी लेवल्स में मूव करते हैं, जिनको हम लेवल्स को क्या कहते हैं, शेल्स कहते हैं। बेसिकली हमारे पास अगर हम डिटेल में कहें तो 4 शेल्स होते हैं हमारे पास, K, L, M, N। हमारे पास 4 शेल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। वो 4 शेल्स कौन से हैं, K, L, M, N। और ये शेल्स जो हैं वो आगे फर्दर डिवाइड होते हैं सब शेल्स में, और वो सब शेल्स क्या हैं हमारे पास, S, P, D, F, ये 4 हमारे पास सब शेल्स होते हैं। स्ट्रक्चर जो हमने अभी पढ़ा उसको अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो पहले हम जो हैं वो एक एज अ होल अगर देखते हैं तो आप लेफ़्ट साइड वाली डायग्राम देखें जो ओवरव्यू है। अगर हम ऊपर से देखें तो जो सेंटर है वो न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं। ऑर्बिट्स को जो है वो लाइंस के थ्रू बताया गया है, जैसे ये लाइंस येलो अगर मैं ड्रॉ कर रही हूँ तो ये ब्लू जो है वो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। और अगर हम डायग्राम ग्राफिकली वो हमने एज अ होल देखा था, अगर हम खुद से एक डायग्राम बनाते हैं तो हमारे पास क्या है, ये एक पूरा एटम है, और एटम का सेंटर जो है वो क्या है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन डॉट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना देते हैं। तो उस तरह से हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स उसके रिवॉल्व कर रहे होते हैं। हाउ आर P एंड N एंड E आर रिलेटेड, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन किस तरह से एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे से हम कह रहे हैं कि राब्ते में हैं। तो हमने कहा कि जो प्रोटॉन नंबर है उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का नंबर है, दोनों को सम करते हैं तो वो होता है एटॉमिक मास या मास नंबर। किसी भी एटम में जो प्रोटॉन नंबर होता है वो इलेक्ट्रॉन नंबर के बराबर होता है। जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जितने प्रोटॉन होंगे हम कहते हैं कि वो उसका एटॉमिक नंबर है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को प्लस करें तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, एटॉमिक मास आ जाता है। तो अगर हमने निकालना है न्यूट्रॉन का नंबर निकालने के किसी भी एटम में कितने न्यूट्रॉन्स हैं, तो हम क्या करेंगे, मास नंबर में से माइनस कर देंगे एटॉमिक नंबर। मतलब हमारे पास जो टोटल नंबर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो बराबर है, ये अगर आप फॉर्मूला देखें, प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर इक्वल्स टू मास नंबर। तो इसी को अगर रीअरेंज करते हैं तो प्रोटॉन नंबर इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा, तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर डायग्राम में देखें तो सेंटर आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ें होती हैं, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उन दोनों को जब हम कंबाइन करके कहते हैं तो हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जब कंबाइन करके कहते हैं तो हम उनको कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, इसलिए हम उनको एज अ होल या कंबाइन हम उसको कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जो न्यूट्रॉन है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। 2 कलर्स के आपको नज़र आ रहे होंगे, जो ब्लू वाला है वो उन्होंने प्रोटॉन को शो किया है, जो रेड वाला है वो आपके पास न्यूट्रॉन है और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है।
और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसके अराउंड मूव कर रहे हैं। ब्लैक डॉट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, तो वो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। हमने कहा कि जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को हम शो करते हैं जी से। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को हम शो करते हैं जी से। और जो हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, मतलब दोनों का सम होता है, मैस नंबर होता है, उसको हम कहते हैं ए। तो जब हम एक एटम को लिखते हैं, हमने उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करना है, सिंबल के ज़रिए उसको बताना है। तो सपोज़ एक्स हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, हम नेक्स्ट जो है वो एग्जांपल भी देख लेंगे। एक्स हमारे पास कोई भी एलिमेंट, तो उसके लेफ़्ट साइड पर ऊपर की तरफ हम लिखते हैं मैस नंबर, और लेफ़्ट साइड पर ही नीचे की तरफ हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का जो सिंबल होता है वो होता है जी, और जो एटॉमिक मैस का नंबर होता है वो होता है एटॉमिक नंबर का जो हमारे पास सिंबल होता है वो होता है जी, और जो एटॉमिक मैस का नंबर होता है, सिंबल होता है या मैस नंबर हम कह सकते हैं उसको, वो होता है ए। तो ए जो है वो आप लिखते हो लेफ़्ट साइड पर ऊपर की तरफ, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो आप लिखते हो लेफ़्ट साइड पर नीचे की तरफ। तो इस तरह से हम किसी भी एटम को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो ये हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है। सपोज़ हम कहते हैं कि यूरेनियम है। यूरेनियम, उसका एटॉमिक नंबर होता है 92, तो 92 हम लिखेंगे नीचे की तरफ लेफ़्ट साइड पर, और जो एटॉमिक मैस है वो हम लिखेंगे ऊपर की तरफ 235। एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर हम देखें, हमने कहा कि उसमें प्रोटॉन है, उसमें न्यूट्रॉन है, उसमें इलेक्ट्रॉन है। तो तीनों को अगर हम देखें तो क्या है, एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। हमने कहा कि न्यूक्लियस जो है वो उसका सेंटर है, एट द सेंटर, एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड इट, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसके अराउंड मूव कर रहे होते हैं। अगर हम एक एटम के रेडियस की बात करें तो जो उसका रेडियस है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये वैल्यू फिक्स होती है, एटम का रेडियस क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर। और अगर हम न्यूक्लियस का रेडियस कहते हैं तो वो होता है 10⁻⁻15 मीटर। स्पेसिफिक वैल्यू होती हैं, ये वैल्यूज़ चेंज नहीं होती हैं। कोई भी एटम है उसका रेडियस, उसका न्यूक्लियस सेम रहेगा। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जब हमने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और कंबाइन उन दोनों को क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियॉन्स। क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है इसलिए हम उनको कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। मोस्ट ऑफ द मैस ऑफ एन एटम इज़ पोजेस्ड बाय द न्यूक्लियस। एटम का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो किसका होता है, न्यूक्लियस का होता है। मीन्स कि न्यूक्लियस जो है वो ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई किया होता है। अगर साइज़ से रिलेट करके हम देखें डायग्राम, तो एटम में देखें, एटम 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का साइज़ होता है इसका। उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो 10⁻⁻12 सेंटीमीटर। प्रोटॉन देखें तो प्रोटॉन का जो साइज़ होता है वो 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। और जो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन, वो है 10⁻⁻16 सेंटीमीटर। कॉर्क क्या है, बेसिकली प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मीन्स के जिनसे ये मिलकर बनते हैं तीनों सब पार्टिकल्स, उनको हम कहते हैं कॉर्क। उसका जो साइज़ होता है वो होता है 10⁻⁻16। देन प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, अब यहाँ पर उसको डिटेल में देख लेते हैं। प्रोटॉन नंबर बेसिकली क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। किसी भी एटम में मौजूद जो प्रोटॉन्स की तादाद है उनको हम कहते हैं प्रोटॉन नंबर या फिर एटॉमिक नंबर। जैसे आप इस डायग्राम में देखें तो आपको प्रोटॉन कितने नज़र आ रहे हैं, प्रोटॉन को यहाँ पर ब्लू कलर से शो किया हुआ है। तो हमारे पास प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है, 3।
नेक्स्ट न्यूक्लियन नंबर। न्यूक्लियन हमने किसको कहा था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद को। तो हम एटॉमिक मैस या मैस नंबर या न्यूक्लियन नंबर भी कह सकते हैं। तो न्यूक्लियस में अगर आप देखें तो 3 प्रोटॉन हैं और 4 न्यूट्रॉन्स हैं, तो एज अ होल हमारे पास एटॉमिक मैस आ जाता है। न्यूक्लियन नंबर हमारे पास बेसिकली क्या है? 6। रिप्रेजेंटेशन हमने पहले देख ली कि अगर किसी भी एलिमेंट को हमने रिप्रेजेंट करना है तो उसका क्या कहेंगे? एक्स। लेफ़्ट साइड पर ऊपर की तरफ हम लिखेंगे उसका एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर लिखेंगे हम लेफ़्ट साइड पर नीचे की तरफ, और एटॉमिक मास जो है वह हम लिखेंगे लेफ़्ट साइड पर ऊपर की तरफ। अगर एग्जांपल देखते हैं, यूरेनियम हमारे पास आ जाती है, या अगर हम कोई और एग्जांपल देखते हैं, सपोज हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स भी होते हैं, तीनों का जो है वो एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। थैंक यू। होप सो आपको जो है वो आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। आज जो है वो हमने डिस्कस किया एटम का स्ट्रक्चर, जिस पे सबसे पहले हमने एटम देखा कि एटम होता क्या है। देन हमने थेरीज डिफरेंट देखें कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने किस तरह से एटम के बारे में बताया है। देन थेरीज़ के बाद एटम साइंटिस्ट के बाद हमने थेरी को डिस्कस किया। थेरी में हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े। देन हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखा कि एटम में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, उन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सब पार्टिकल्स, और उन सब पार्टिकल्स का हमने साइज़ देखा, उनका चार्ज देखा, मीन एज अ होल हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। और एट लास्ट हमने उनका रिलेशन देखा कि तीनों में क्या रिलेशन है, वो किस तरह से एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तो वो हमने एक फार्मूला देखा, और हमने लास्ट पर एक एलिमेंट को, एक एटम को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकली, वो डिस्कस किया। सो होप सो आप जो हैं वो इस लेक्चर को अच्छे से जो है वो प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू।